हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत करते हैं न्यू एक्सरसाइज। इस नई एक्सरसाइज में स्क्रीन पर आपको एक एक करके हिंदी वाक्य दिखेंगे। आपको करना क्या है, इस हिंदी वाक्य को जब आप अंग्रेजी में लिखने जाएंगे तो उस अंग्रेजी वाक्यों की शुरुआत किस प्रकार होगी ये आपको बताना है। वाक्य की शुरुआत में सब्जेक्ट यानी वाक्य का कर्ता और उसके साथ सही टेंस में एंकर वर्ड, फिर वो पावर वर्ड 1 हो, पावर वर्ड 2 हो या फिर एक्शन वर्ड। तो शुरुआत करते हैं पहले सेंटेंस से। पहला वाक्य, उसके बूढ़े पिताजी गणित पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं को अंडरलाइन कीजिए और पूछिए कौन पढ़ाते हैं। उत्तर मिलेगा उसके बूढ़े पिताजी। आपके अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी उसके बूढ़े पिताजी और पढ़ाते हैं। उसके बूढ़े पिताजी हर ओल्ड फादर या फिर हिज ओल्ड फादर भी हो सकता है। पढ़ाते हैं को अंग्रेजी में कहेंगे टीचेस। पढ़ाना टीच, बट क्योंकि हम उसके बूढ़े पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बूढ़े पिताजी पुरुष एक वचन ही के साथ जाने वाला शब्द हमेशा एस से समाप्त होगा, इसके लिए टीचेस। तो आपके अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी हर ओल्ड फादर टीचेस से। अगला वाक्य, मेरे गांव में हर एक परिवार के पास कम से कम 100 एकड़ उपजाऊ जमीन थी। थी को अंडरलाइन करना है और पूछना है किसके पास थी। मेरे गांव में प्रत्येक परिवार के पास। तो अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी मेरे गांव में प्रत्येक परिवार प्लस थी। एवरी फैमिली इन माई विलेज हैड। अगला वाक्य, मेरे पिताजी ने इस दिवाली उनके लिए कोई भी नए कपड़े नहीं खरीदे। नहीं खरीदे को अंडरलाइन करना है, पूछना है किसने नहीं खरीदे। उत्तर मिलेगा मेरे पिताजी। अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी मेरे पिताजी ने नहीं खरीदे। माई फादर डिड नॉट बाय। अगला वाक्य, वह सवेरे 10 बजे पूना पहुंचने के लिए कल सवेरे 6 बजे मुंबई छोड़ रही होगी। छोड़ रही होगी को अंडरलाइन करना है और पूछना है कौन छोड़ रही होगी। उत्तर मिलेगा वह। अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी वह छोड़ रही होगी। शी विल बी लीविंग। अगला वाक्य, उसके पास घर के सारे कोनों को साफ करने के लिए एक बैटरी पर चलने वाला झाड़ू है को अंडरलाइन करना है। किसके पास है, उसके पास। अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी उसके पास है। शी हैज़। अगला वाक्य, उसके माता पिता ने नवीनतम मोटरसाइकिल खरीदने के लिए उसे पर्याप्त पैसे नहीं दिए। नहीं दिए को अंडरलाइन करना है। किसने नहीं दिए, उसके माता पिता ने। अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत उसके माता पिता ने नहीं दिए। हिज पेरेंट्स डिड नॉट गिव। अगला वाक्य, मेरे वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी ने मेरे सारे प्रश्नों के जवाब दिए होंगे। दिए होंगे को अंडरलाइन करना है। किसने दिए होंगे, मेरे वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी ने।
अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत। मेरे वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी ने दिए होंगे। एवरी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास विल हैव गिवन। अगला वाक्य, मेरे भाई और बहन हर शाम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं को अंडरलाइन करना है और पूछना है कौन प्रार्थना करते हैं। मेरे भाई और बहन। अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत, मेरे भाई और बहन प्रार्थना करते हैं। माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्रे। अगला वाक्य, हमें उस बड़े कमरे के अंदर एक मेज़ पर तुम्हारी बैग मिली है। मिली है को अंडरलाइन करना है। किसे मिली है? हमें। अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत हमें मिली है यानी वी हैव फाउंड से होगी। अगला वाक्य, मेरी टीम में लगभग सभी के पास मुंबई में एक घर है को अंडरलाइन करना है और पूछना है किसके पास है। मेरी टीम में लगभग सभी के पास। अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत मेरे टीम में लगभग सभी के पास है यानी ऑलमोस्ट एवरीवन इन माय टीम हैज़ से होगी। अगला वाक्य, पुलिस चोर को पकड़ने के लिए मेरे गांव आई थी। आई थी को अंडरलाइन करेंगे, पूछेंगे कौन आई थी। जवाब मिलेगा पुलिस। अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत पुलिस आई थी यानी द पुलिस हैड कम इन शब्दों से होगी। अगला वाक्य, भारत के अनेक नागरिकों के पास मतदान करने के लिए मतदान कार्ड नहीं है। नहीं है को अंडरलाइन करेंगे, पूछेंगे किसके पास। जवाब आएगा भारत के अनेक नागरिकों के पास। अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत भारत के अनेक नागरिकों के पास नहीं है यानी मैनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव इन शब्दों से होगी। आखिरी वाक्य, कंपनी के मालिकों ने हड़ताल ख़त्म करने के लिए मज़दूरों को कहा। कहाँ को अंडरलाइन करेंगे, पूछेंगे किसने कहा। जवाब मिलेगा कंपनी के मालिकों ने। अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत कंपनी के मालिकों ने कहा इससे होगी यानी द ओनर्स ऑफ द कंपनी टोल्ड इन शब्दों से होगी। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।